हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं वर्कशीट जो 16/12/2021 16 दिसंबर की है, जो 6 जनवरी 2022 को आई है हाफिज एग्ज़ाम के कारण क्लास 11th में सम्मिश्र संख्याओं से रिलेटेड है। तो इस वर्कशीट में ना पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए देखो, जो पोलर फॉर्म होती है ध्रुवीय रूप, वो होता है जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो समझ लो थोड़ा सा। जैसे थीटा जो होते हैं ना, तो इसमें देखो क्या है, अगर जेड हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इसके अंदर एक तो हमें चाहिए आर। आर होता है मोड जेड। मोड जेड क्या होता है? रियल भाग का वर्ग। रियल भाग इसमें एक्स है और काल्पनिक भाग का वर्ग वो वाई है, तो वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, वो दोनों को जोड़ना है और उसका अंडर रूट करना है। एक इसमें होता है थीटा। थीटा को हम कहते हैं कोणांक। तो थीटा निकालने के लिए ना, थीटा निकालने के लिए पहले हम टेन एल्फा निकालेंगे। टेन एल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काल्पनिक जेड मतलब इमेजिनरी जेड बटे में वास्तविक जेड मतलब रियल जेड और इसका मोड। इससे हम एल्फा निकालेंगे। एल्फा निकालने के बाद थीटा निकालने के लिए हमने इस चार्ट को ध्यान रखना है। अगर सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब दोनों ही अगर प्लस में है, रियल और काल्पनिक भाग, वास्तविक और काल्पनिक, तो यहाँ थीटा का मान होता है एल्फा। अगर सम्मिश्र संख्या दूसरे चतुर्थांश में है तो थीटा का मान हो जाएगा पाई माइनस एल्फा। चौथे में है तो थीटा का मान हो जाता है माइनस एल्फा। और तीसरे चतुर्थांश में है तो थीटा का मान हो जाएगा माइनस पाई प्लस एल्फा। इसको हमने याद करना है। अब मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, उसमें से आप इसको कंप्लीट नोट कर लो पहले। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो रियल जेड है एक्स, इमेजिनरी जेड है वाई। और मोड जेड का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा जेड इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, मतलब आर इक्वल टू टेन अल्फा हमारे पास है इमेजिनरी जेड बटे रियल जेड। और ये चार्ट है, थीटा कोणांक होता है और पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, अब हमने सम्मिश्र संख्या को सोल्व करना है। तो सम्मिश्र संख्या हमारे पास है जेड इक्वल टू -16 1 प्लस आइटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो पहले मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूँ। ऊपर नीचे 1 माइनस आइटा अंडर रूट 3, 1 माइनस आइटा अंडर रूट 3 से गुना कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा -16 1 माइनस आइटा अंडर रूट 3 और बटे में आ जाएगा एक का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 आइटा स्क्वायर। अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -16 1 माइनस आइटा अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा -16, तो ये आ जाएगा -16 और बटे में आ जाएगा 1 + 3 और ऊपर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस आइटा अंडर रूट 3। 1 + 3 4 होता है, 16 को 4 से काटेंगे तो -4 आएगा और -4 को अंदर गुना कर देते तो आ जाएगा -4 + 4 आइटा अंडर रूट 3। तो इसका जो रियल भाग हो जाएगा वो हो जाएगा -4 और काल्पनिक जो भाग हो जाएगा जेड वो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो हम आर निकालेंगे। आर होता है हमारे पास रियल भाग का वर्ग। रियल भाग का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16 और काल्पनिक भाग का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 48 और 16 होते हैं 64, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब हम निकालेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा हमारे पास है इमेजिनरी जेड बटे में रियल जेड। जब हम यहाँ मान रखेंगे तो कट कट आके आ जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 मतलब 10 पाई बटे 3, तो अल्फा का मान आ जाएगा पाई बटे में 3। अब देखो क्या है, जो हमने जेड निकाला था ना वो था -4 +
4 आयटा अंडर रूट 3, मतलब जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा -4, 4 अंडर रूट 3। ये जो बिंदु होता है ना, ये दूसरे चतुर्थांश में होते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस एल्फा, मतलब पाई माइनस पाई बटे 3। ये आ जाएगा 2 पाई बटे 3। तो हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी, जो हमसे पूछा है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आर का मान तो हमारे पास है 8, और आ जाएगा कोस 2 पाई/3 प्लस आयटा साइन 2 पाई/3। ओके, अब आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखो क्या है, जेड दे रखा है पहले, फिर हमने इसको क्या किया, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दिया, नीचे प्रॉपर्टी लगी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये जेड आ गया। ये बिंदु लिख दिया, ये बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है। रियल जेड मतलब वास्तविक भाग -4 है, काल्पनिक भाग 4 अंडर रूट 3 है। मोड जेड निकालना तो जाता है रियल भाग का स्क्वायर इमेजिनरी भाग का स्क्वायर, दोनों को वर्क करके अंडर रूट कर दिया, तो ये आ जाएगा 8। फिर टेन अल्फा निकाला है, टेन अल्फा इमेजिनरी बटे रियल जेड, तो टेन अल्फा का मान आ गया अंडर रूट 3, धनात्मक में 10 पाई/3। क्योंकि जेड दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि हमने बिंदु निकाला था उसमें एक्स नेगेटिव था वाई पॉजिटिव था, तो थीटा होता है पाई माइनस अल्फा, ध्रुवीय रूप। ओके, दूसरा क्वेश्चन है जेड बराबर -अंडर रूट 3 प्लस 3 आयटा, इसका कोणांक ज्ञात करना है। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए देखो क्या है, जो रियल जेड है उसका मान तो है -अंडर रूट 3, और काल्पनिक जेड है उसका मान है 3। टेन अल्फा का मान आ जाएगा 3 में -अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3, मतलब 10 पाई/3। तो अल्फा का मान आ गया पाई/3। अब देखो जेड फिर से एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है। तो दूसरे चतुर्थांश में थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस पाई/3, मतलब आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। दूसरा क्वेश्चन आप इसको यहाँ से नोट कर लो, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लो, ये जेड का मान दे रखा है पहले, ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु का मतलब है एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, ठीक है, तो मतलब दूसरे चतुर्थांश में है ये भी। तो रियल जेड दे रखा है, इमेजिनरी जेड, टेन अल्फा निकाल लिया, अल्फा आ गया पाई/3। जेड दूसरे चतुर्थांश में है तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और थीटा का मान आ जाएगा 2 पाई/3। थर्ड क्वेश्चन है जेड बराबर आयटा क्यूब को पोलर रूप में लिखना है। तो आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा, तो इसको लिख देंगे 0 माइनस आयटा। तो इसका जो रियल जेड का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इमेजिनरी जेड का मान हो जाएगा -1, तो आर का मान आ जाएगा रियल का वर्ग प्लस इमेजिनरी का वर्ग, मतलब अंडर रूट 1 का वर्ग, वो आ जाएगा अंडर रूट 1। टेन अल्फा का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी जेड है -1 बटे में रियल जेड, तो आ जाएगा अनंत, मतलब 10 पाई/2, तो अल्फा का मान आ जाएगा पाई/2। अब इसके अंदर देखो जो जेड था ना वो 0, -1 था, मतलब ये नेगेटिव वाई अक्ष पर था। तो नेगेटिव वाई अक्ष में आप या तो आप तीसरे चतुर्थांश वाला ले लो या चौथे चतुर्थांश वाला, तो मैं थर्ड चतुर्थांश में लेता हूँ। तो थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा -पाई प्लस अल्फा, मतलब -पाई प्लस पाई/2, तो आंसर आ जाएगा -का पाई/2। ठीक है, तो हमने इसका पोलर रूप निकालना है, तो पोलर रूप जो आ जाएगा जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो आर का मान तो 1 है, कोस -पाई/2 प्लस आयटा साइन
माइनस पाई बटे 2। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, जेड इक्वल टू आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा। तो इसमें जो रियल पार्ट हो गया वो जीरो हो गया, काल्पनिक भाग हो गया -1 हो गया, तो ये बिंदु हो गया। ये बिंदु नेगेटिव एक्स अक्ष पर होगा। रियल जेड का मान 0, इमेजिनरी जेड का मान -1। तो हमने आर निकाल लिया, फिर 10 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान आ गया पाई बटे 2। नेगेटिव एक्स अक्ष पर स्थित है ना, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको ले लेंगे माइनस पाई प्लस अल्फ़ा थीटा का मान, या थीटा का मान माइनस अल्फ़ा, दोनों से हम सेम आएगा। तो मैंने थर्ड वाला लिया हुआ है, यहाँ मान रखा, तो थीटा का मान आ गया माइनस पाई बटे 2। फिर हमने पोलर फॉर्म निकाल ली। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है जेड इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस आइटा बटे में 2। पावर -1 है ना, तो उल्टा कर दिया, अंश हर में चला गया, हर अंश में चला गया। तो इसको लिख दिया 1/2 प्लस 1/2 आइटा। तो जो रियल जेड का मान आ गया वो आ गया 1/2, काल्पनिक जेड का मान आ गया वो भी आ गया 1/2, और जो जेड होगा वो प्रथम में होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। आर क्या करेंगे, दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे, तो 1/4 प्लस 1/4, यह आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट, मतलब 1/√2। अब हम निकालेंगे 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा का मान आता है रियल बटे इमेजिनरी बटे में काल्पनिक जेड, तो इसका मान आ गया 1 बराबर 10 पाई बटे 4। तो अल्फ़ा का मान आ गया पाई बटे 4, क्योंकि जेड प्रथम चतुर्थांश में, तो थीटा बराबर अल्फ़ा मतलब पाई बटे 4। तो पोलर रूप हो जाएगा आर। आर का मान है 1/√2 कोस थीटा, मतलब कोस पाई बटे 4 प्लस आइटा साइन पाई बटे 4। ये सोल्व किया हुआ है जेड, उल्टा कर दिया, फिर इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। रियल जेड, काल्पनिक जेड, आर निकाला हुआ है हमने, दोनों को वर्क करके जोड़ा हुआ है। फिर 10 अल्फ़ा निकाला, 10 अल्फ़ा इमेजिनरी जेड बटे रियल जेड पाई बटे 4, अल्फ़ा का मान पाई बटे 4। जेड प्रथम चतुर्थांश में, तो थीटा बराबर अल्फ़ा बराबर पाई बटे 4, और ये पोलर रूप आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में इसका कोणांक व मापांक लिखना है। तो जेड बराबर 2 प्लस आइटा, जब नीचे वाले को हल करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 4 आइटा प्लस 1 प्लस आइटा स्क्वेयर प्लस 2 आइटा। आइटा स्क्वेयर का मान -1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस आइटा बटे में 6 आइटा। हम आइटा को नीचे से हटाएंगे, तो ऊपर नीचे आइटा से गुना कर दिया, तो ऊपर तो आ गया 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा 6 आइटा स्क्वेयर, मतलब माइनस का 6। तो दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। ऊपर आइटा स्क्वेयर की जगह जब -1 रखेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1/6, माइनस और माइनस कट जाएगा, और दूसरा आ जाएगा -1/3 आइटा, मतलब 2 आइटा बटे -6 -1/3 आइटा। तो जेड जो हमारे पास आ चुका है वो आ जाएगा 1/6 -1/3 आइटा। तो मतलब 1/6 कोमा -1/3, मतलब ये चौथे चतुर्थांश में है जेड। तो मोड जेड मतलब आर का मान निकालेंगे, मापांक निकालना है ना हमने, दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे, 1/36 प्लस 1/9, तो ये आ जाएगा √5/6। 10 अल्फ़ा निकालेंगे, तो 10 अल्फ़ा का मान आ जाएगा इमेजिनरी जेड बटे में रियल जेड, तो ये आ जाएगा 2, मतलब अल्फ़ा का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 2। क्योंकि थीटा चौथे चतुर्थांश में है, तो थीटा का मान हो जाएगा -अल्फ़ा, तो मतलब -10 इनवर्स 2। फिफ्थ स्टेप से करना है, जेड का मान है, फिर नीचे वाले को वर्क को खोला है, आइटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, 1 और 1 कट गया, ऊपर नीचे आइटा से गुना कर दिया, तो नीचे 6 आइटा स्क्वायर हो गया। फिर 6 आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 आइटा -1 बटे में -6, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया,
तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/3 आइटा। ये रियल भाग, इमेजिनरी भाग, दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36 लघुत्तम आ गया √5/6। ठीक है, ये -1/3 बटे में 1/6 है तो ये आ जाएगा 2। तो अल्फ़ा का मान आ गया 10⁻2। थीटा चौथे चतुर्थांश में तो थीटा का मान माइनस अल्फ़ा, मतलब -1/, थीटा चौथे चतुर्थांश में तो थीटा का मान माइनस अल्फ़ा, मतलब -10⁻2। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।